तो भाइयों कॉनर मैकग्रेगर का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि एक करेजियस फाइटर होता है वही अपने अपोनेंट को एक रीमैच देता है और हबीब नुरमागोमेडोव एक करेजियस फाइटर नहीं है, इसीलिए हबीब ने कभी भी कॉनर को एक रीमैच नहीं दिया है। इस स्टेटमेंट की काफी सारी डिस्कशंस हो रही है, तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सबको अपना ओपिनियन इस रीमैच के बारे में बताऊंगा, क्या सच में रीमैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हबीब ने दिया नहीं दिया, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों इंडियन फाइटर अंशुल जुबली ने कल यहाँ पर वीडियो पोस्ट करी, वो मिडिल वेट के चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ट्रेन कर रहे थे यूएफसी पीआई में, जैसा कि हम सबको पता है उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, तो उस बारे में भी आप सबको बताऊंगा। और भाइयों यूएफसी बाकू का इवेंट हुआ था कल जिसमें हफाइल फिजीव ने अपनी विक्ट्री ली, मैनुअल टॉरेस को हराया, साथ ही साथ शाराबुद्दीन मागोमेडोव ने यहाँ पर विक्ट्री ली है, तो इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनके आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजीव वर्सेस टोपुरिया के मैचअप की बात करी जा रही है, सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कॉनर मैकग्रेगर के स्टेटमेंट को वापस से पोस्ट किया जा रहा है सब जगह, जो उन्होंने बोला कि एक करेजियस फाइटर ही यहां पर अपने अपोनेंट को रीमैच देने की हिम्मत रखता है। हबीब नुरमागोमेडोव ने कभी भी उनको रीमैच नहीं दिया, हबीब एक करेजियस फाइटर नहीं है, ऐसा कॉनर का कहना है। अब सबसे पहली चीज जो आप सबको क्लियर करनी है भाइयों, ये स्टेटमेंट अभी का नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत पहले का है। जब भी यहाँ पर कॉनर की कोई फाइट बुक होती है, इस स्टेटमेंट को बार बार पोस्ट किया जाता है पेजेस की तरफ से। आई डोंट नो, हाइप जनरेट के लिए किया जाता है, कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली होती है जब भी कॉनर और हबीब का नाम होता है, तो ये सारी चीजों के कारण पोस्ट किया गया था। अब भाइयों ये एक्चुअली 2021 का स्टेटमेंट और उस टाइम पे तो अपना चैनल भी नहीं था, मैंने 2022 में चैनल स्टार्ट करा था, तो आई डोंट थिंक मैंने आप सबको कभी ये रिमैच के ऊपर अपना ओपिनियन बताया। अब इस बारे में भाइयों मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूं। सबसे पहली चीज जो स्ट्रेट अप आंसर की क्या यहाँ पर रीमैच होना चाहिए था, ऑब्वियसली भाइयों हाँ यहाँ पर एक रीमैच डेफिनेटली होना चाहिए था। एज अ फाइटर कॉनर मैकग्रेगर को यहाँ पर रीमैच मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने जिस तरीके की परफॉर्मेंस हबीब के सामने पुटअप करी। अब हम हबीब का पूरा कैरियर देखते हैं तो सबसे कॉम्पिटिटिव फाइट उसकी कॉनर मैकग्रेगर के साथ ही हुई थी। बाकी उसके बाद उसने जिससे फाइट करी, डस्टिन पोरियर से फाइट करी, फिर जस्टिन गेची से फाइट करी, उन दोनों ने कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस पुटअप नहीं कर पाए वो हबीब के अगेंस्ट, बट कॉनर मैकग्रेगर ने सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पुटअप करा, तो डेफिनेटली एक फाइट तो होनी चाहिए थी। अगर उसको यहाँ पर ऑप्शन था, कॉनर रेडी था, तो हबीब को कर लेना चाहिए था। और दूसरी चीज यहाँ पर कि एज अ फैन पर्सपेक्टिव आप मुझसे पूछोगे तब भी ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी भाई। कॉनर वर्सेस हबीब 2 की यहाँ पर फाइट होना अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाता, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक रीमैच होना चाहिए था। विद दैट बीइंग सेड भाइयों, मैं ऐसा कह रहा हूं कि रीमैच होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कॉनर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था या कॉनर ने हबीब को हरा देता, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा था। उस मैच में इवन दो मैं कॉनर मैकग्रेगर का काफी बड़ा फैन हूं, मैं इस चीज एक्सेप्ट करता हूं कि हबीब ने उसको फेयर एंड स्क्वायर डोमिनेट करके हराया था, बट रही बात रीमैच की, तो मैं रीमैच जरूर देखना चाहता था एज अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन। अगर हबीब वर्सेस कॉनर का रीमैच होता, अभी भी रीमैच होता है, इन डाउन द लाइन अगर रीमैच होता है, तब भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगी। इवन दो दोनों फाइटर्स अब आउट ऑफ शेप है, हबीब तो अब काफी ज्यादा आउट ऑफ शेप हो गया, कॉनर तो अभी फिर भी फाइट कर रहा है, तो डेफिनेटली अभी भी बस क्रिएट हो सकता है इस फाइट के बारे में। अब रही बात यहां पर कि जो करेजियस वाली बात बोली है कॉनर मैकग्रेगर ने कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ फाइटर कि वो अपने अपोनेंट को यहां पर रीमैच दे दे। अब इस चीज से मैं कहीं ना कहीं अग्री नहीं करता हूं। रीमैच भाइयों बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार रीमैच इस पर डिपेंड करता है कि आपकी फाइट कितनी क्लोज थी, उसके बाद डिपेंड करता है कि चैंपियन के आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स है, वो फाइट एक्चुअल में यहाँ पर सेंस बनाती है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ करेज अलोन पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। और जो कॉनर वर्सेस हबीब का जो केस था, ये अपने आप में बहुत यूनिक केस है भाइयों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कॉनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था हबीब का ऐसा कहना था कि कॉनर ने उसके रिलीजन, फादर, इस सब के बारे में बुरा बुरा बोला, तो ये सारी चीजों के कारण वो कॉनर मैकग्रेगर से दोबारा कोई बिजनेस, उससे कुछ रखना ही नहीं चाहता था। उसने एक बार फेयर एंड स्क्वायर बीट कर दिया हबीब ने, और वो फिर कॉनर को भूल जाना चाहता था, ऐसा था हबीब का मेंटालिटी। और हबीब से भी रीमैच के बारे में काफी बार पूछा गया, तो मोस्टली उनका जवाब यही रहता है कि उसने कॉनर मैकग्रेगर को ब्रेक कर दिया है। एक बार उसने बहुत बुरी तरीके से कॉनर मैकग्रेगर को डिस्ट्रॉय और ब्रेक कर दिया है, अब दोबारा रीमैच का कोई पॉइंट नहीं बनता है। स्पेसिफिकली यहां पर यह चीज होगी कि कॉनर मैकग्रेगर को दोबारा अगर रीमैच हबीब देते हैं तो कॉनर को वापस से वो अटेंशन मिलेगी, कॉनर मैकग्रेगर वापस से उनके फैमिली, टीम मेंबर्स के बारे में बुरा बोलेगा, और ये प्लेटफॉर्म यहां पर वो कॉनर मैकग्रेगर को दोबारा देना नहीं चाहते। और शायद हबीब ने तो ये भी कहा है कि उनको कितने ही $1 मिलियन
यूनिवर्स दे दो, वो फिर भी कॉनर मैग्रेगर को कभी रीमैच नहीं देने वाले, क्योंकि ये जो रीमैच होगा ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए होगा, सिर्फ पैसों के लिए होगा। और वो हबीब नुरमागोमेडोव कभी पैसों के लिए फाइट नहीं करते, वो लेगेसी के लिए फाइट करते हैं, और लेगेसी के लिए उन्होंने कॉनर को ऑलरेडी एक बार बीट कर लिया है, इसलिए यहां पर कोई रीमैच पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब भाइयों हबीब नुरमागोमेडोव यहां पर रीमैच नहीं दे रहे, बट ये चीज तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है, चाहे आप कॉनर के फैन हो चाहे आप हबीब के फैन हो, आप डेफिनेटली इनकी एक रीमैच फाइट देखना चाहते हो। एक बार इनकी दोबारा से फाइट जरूर से जरूर होनी चाहिए। आई नो बहुत कम चांसेस है, मैं किसी और फाइटर के बारे में भी होती, यहाँ पर कोई और राइवलरी होती, मैं 100% कहता कि इनका दोबारा से मैच हो सकता है। कॉनर जैसा डीसी वर्सेस जोन्स देखा हमने, काफी सारी राइवलरीज जो पहले लगती थी कि दोबारा नहीं होंगी उनकी रीमैचेस, वो रीमैचेस बुक हुए। बट कॉनर और हबीब की जो फाइट है ये कुछ अलग ही, इसका कुछ अलग ही सीनेरियो है भाई, इसमें मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं रीमैच होने के। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कॉनर को यहाँ पर रीमैच मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर इंडियन फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। अंशुल जुबली ने कल यहाँ पर भाइयों वीडियो पोस्ट करा जिसमें वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और भाइयों अपने आप में ही काफी ज्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड अंशुल जुबली का यहाँ पर कोलैब हो गया है। अब जिन्हें नहीं पता भाइयों, मैंने कुछ वीडियोस पहले आप सबको अपडेट करा था कि अंशुल जुबली ने यहाँ पर यूएसए की तरफ ट्रैवल करा है, और यूएसए का जो पीआई है परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट लास वेगस के अंदर, जिसमें उसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सारे फाइटर्स यूएफसी के फाइटर्स वहां ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर अंशुल जुबली ने ज्वाइन करा है और वो वहां पर अपनी नेक्स्ट फाइट से पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतने कुछ दिनों में ही अंशुल जुबली ने जितनी ट्रेनिंग करी है उसमें यहाँ पर उन्होंने मिराब डॉलिशविली के साथ ट्रेनिंग करी, अभी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ट्रेनिंग करी, और भी बहुत सारे एमएमए फाइटर्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब पर्सनली भाइयों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कंसिडरिंग कि अंशुल जुबली जिस स्टेज ऑफ कैरियर में है, उनके पास एक फाइट और बची हुई है, वो अपने स्किल्स को पूरी तरीके से इंप्रूव करना चाह रहे हैं और बेटर करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो पीआई में यहाँ पर डिफरेंट यूएफसी फाइटर्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली शॉन स्ट्रिकलैंड हम सबको बिल्कुल नहीं पसंद है, उसके रेसिस्ट रिमार्क जो इंडिया के लिए देता है और भी बहुत सारी चीजें बोलता है, उसके लिए पसंद नहीं आता। लेकिन अंशुल जुबली अगर उसके साथ ट्रेन कर रहे हैं, रिगार्डलेस ये सारे हेट को अलग रख के भी एक चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि शॉन स्ट्रिकलैंड काफी अकम्प्लिश्ड फाइटर है। एज अ फाइटर वो बहुत अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी है और कहीं ना कहीं से वो विक्ट्री निकाल ही लेता है। तो डेफिनेटली अगर अंशुल जुबली शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर के साथ अगर ट्रेन करेंगे तो उनको यहाँ पर स्किल्स में अपलिफ्टमेंट जरूर होगी और उनको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। बट विद दैट बीइंग सेड भाइयों, शॉन स्ट्रिकलैंड एक रेसिस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट उसने मार्क देता है और ये चीजें एक फैक्ट है। बस भाइयों चीज यही है कि इस टाइम पर शॉन स्ट्रिकलैंड की हवा है, उसका टाइम चल रहा है, स्पेशली जब से उसने हमजा चिमाएव को बीट कर दिया, द अनथिंकेबल चीज उसने कर दी है, उसके बाद से शॉन स्ट्रिकलैंड का बेसिकली यूएफसी के अंदर दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हो सीधा सीधा जाके डेना वाइट से भिड़ जा रहा है, यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में जाके सीन कर दिया उसने, फिर भी कोई रिपरकशन नहीं, कोई यहाँ पर एक्शन नहीं उसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो यूएफसी का मिडिल वेट चैंपियन, उसने हमजाद को हराया है। और अगर यूएफसी इस टाइम पर शॉन स्ट्रिकलैंड को पनिश भी करती है तो इतना ज्यादा बैकलैश यहाँ पर यूएफसी को, यहाँ पर अमेरिकन फैंस से ही आ जाएगा ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्पेशली हमजा चिमाएव को हरा के शॉन स्ट्रिकलैंड अमेरिकन ऑडियंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो इस टाइम पे भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड का हवा है बेसिकली यूएफसी के अंदर, आप ऐसा मान सकते हो। और अंशुल जुबली के लिए भी भाइयों बहुत ज्यादा सही चीज है और मैं देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि अंशुल जुबली फाइनली एंजॉयिंग, ही इज एंजॉयिंग द वर्कआउट, वो पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, ही इज हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, जितने भी उन्होंने वीडियोस शेयर करी है। और आई एम श्योर जब फाइटर इस मेंटालिटी में आ जाता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता है, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस, तो परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर निकल के आती है और उनकी नेक्स्ट फाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर कल हुए यूएफसी बाकू इवेंट के बारे में। आप सबने मेरी स्टोरीज वगैरह इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि मैं बाकू पहुंचा हुआ था, वहां पे स्टेडियम के बाहर था। अब मैं एक्चुअल में इवेंट अटेंड करा या नहीं करा उसके बारे में एक व्लॉग आ जाएगा जल्द ही, मे बी शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे व्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा या उसके बाद होगा, आप सब वो व्लॉग देख के पता कर लेना। अब मैं कैसे बाकू गया, क्या क्या चीजें मैंने वहां पे करी, सारी चीजें आप सबको पता चल जाएंगी। रही बात यहाँ पर फाइट्स के बारे में, तो यहाँ पर शाराबुद्दीन मागोमेडोव ने यहाँ पर मिशेल पेरेरा को एक डिसीजन के साथ हरा दिया है। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर शाराबुद्दीन को नॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी वो कमबैक करके उसने फाइट करके जीत ली इस फाइट को। एक चीज तो डेफिनेटली है कि भाई शाराबुद्दीन की स्ट्राइकिंग बहुत एलीट है, हाई आईक्यू फाइटर है, बस अगर आप अपना ग्राउंड गेम थोड़ा इंप्रूव कर ले तो डेफिनेटली उस चीज को वो टॉप 5 टॉप 7 तक लेके जा सकता है। स्टिल मैं ये चीज यहाँ पर अभी भी कहता हूँ भाई, शाराबुद्दीन मागोमेडोव चैंपियन मटेरियल नहीं है, वो चैंपियन से 1-2 स्टेप्स नीचे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि चैंपियन बन पाना इस टाइम पर यूएफसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली विथ वन आई और वन डायमेंशनल फाइटिंग स्टाइल। बहुत ज्यादा लक भी चाहिए होगा
शराबुद्दीन को, अगर उनको चैंपियन बनना है तो। और रही बात भाई यहाँ पर लाइट वेट फाइट की, हफाइल फिजीव वर्सेस मैनुअल टॉरेस की यहाँ पर फाइट हुई थी और हफाइल फिजीव ने यहाँ पर मैनुअल टॉरेस को हरा दिया और क्या स्पिनिंग 360 व्हील किक से यहाँ पर नॉकडाउन करा और फिर फिनिश कर दिया मैनुअल टॉरेस को। ऑटोमेटिक टॉरेस होना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले ले बट मैनुअल टॉरेस को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया यहाँ पर हफाइल फिजीव ने और एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हफाइल फिजीव का बेसिकली कमबैक माना जा रहा है ये लाइट वेट डिवीजन में और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है और नेक्स्ट जो अपोनेंट उनको मिलेगा वो कोई हाई लेवल अपोनेंट होने वाला है। अब इसी की तरीके से भाइयों मेरे को एक थॉट आया यहाँ पर कि इलिया टुपुरिया वर्सेस हफाइल फिजीव, हालांकि मैचअप इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा, इलिया टुपुरिया को कभी फिजीव का मैचअप ऑफर नहीं होगा और ना ही इलिया कभी इस मैचअप को एक्सेप्ट करेगा। बट आप एक बार को यहाँ पर सोच के देखो भाइयों, फिजीव वर्सेस टोपुरिया, क्या लेवल ऑफ स्ट्राइकिंग बैटल और क्या खतरनाक फाइट होगी भाई। दोनों इतने क्रेजी स्ट्राइकर्स है, दोनों पावर पोजेस करते हैं, दोनों ही शॉर्ट हाइटेड है, तो आप समझ सकते हो बहुत तगड़ी मैचअप है ये। हफाइल फिजीव का भी आगे आने वाला फ्यूचर बहुत सही है, लाइट वेट डिवीजन में काफी सारे मैचअप्स है जो उसको मिल सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से मैचअप्स रहते हैं। आप सबका क्या सोचना है हफाइल फिजीव की परफॉर्मेंस के बारे में और टोपुरिया वर्सेस फिजीव आप सबको कैसा लगता है एज अ मैचअप, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।